ना बात, अब इस घर में मुझे पनाह लेनी होगी। बताओ, समोसा चोरी किया इसके लिए जेल हो गई। वैसे खोली तो बढ़िया लग रही है, चलो देखते हैं। अरे हाँ, भूख भी तो लगी। कोई है भैया अंदर? मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंदर आ सकता हूँ? जरूर आ जाओ भाई, जो भी हो। और भैया कैसे हो, पहचाने? मेरा नाम है सी नंदन। तो बड़ा क्यों ढका रखा है इतना? आपका स्वागत है भाई इस हवेली में। सुन बे, क्या है ना, आपने समोसा चोरी कर लिया था ठेले वाले का, उसी के चक्कर में अपनी लग गई। तो आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं भाई, इससे मेरा क्या लेना देना? सुन, बाहर है पुलिस। बाहर है पुलिस और मुझे सिर्फ एक रात काटने के लिए ये जगह चाहिए, समझा? अगर तुझे किराया चाहिए वो भी दे दूंगा, मगर किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, समझा? ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, और ना ही मुझे तुमसे कोई पैसे चाहिए। हाँ, पैसे क्यों लेगा तू तो सेठ और साहूकार है ना, लहू। बेटा, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अरे मैं तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ यहाँ, समझा? तुम्हें सुनना पड़ेगा, यहाँ आए हो तो मेरी दास्तां भी तुम्हें सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कह दूंगा और बाहर पुलिस तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। अरे तू पागल है क्या? है दिमाग है, मगज है? मैंने बोला ना तेरे को, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाटक नहीं, गणपति बजाऊंगा। अरे बहू, ये शोर क्यों हो रहा है? बेटे, समझाओ इसको, समझाओ इस पागल को। अबे बुढ़े, तू किसको बोल रहा है? मुझे बहू बोल रहा है क्या? और तेरा लड़का कहाँ है? और कितने लोग हैं इस घर में? बेटे, कल बहू ने मुझे खाना नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, नरसों भी नहीं दिया। कल परसों नरसों? अबे पगले, क्या बोल रहा है तू? अरे साला, ये बुढ़ा मुझे पगला लगता है। क्या हुआ बे? कौन है? किससे बात कर रहा है? मत बांधो मुझे, मत बांधो, ऐसे मत बांधो, मेरे हाथ पैर मत बांधो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे कल से खाना नहीं दिया, ऊपर से तुम इतना क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो। अरे साला, ये तो सचमुच पागल लगता है, कहीं मुझे ही ना टपका दी। इसको कौन बांध रहा है? ये तो खुलेआम बैठा हुआ है चेयर पे, बांध कौन रहा है इसको? नहीं नहीं, मैं इन पेपर पे साइन नहीं करूँगा। बेटा, छुरी गर्म मत करो, मुझे लग जाएगी। बहू, ऐसा मत करो बेटे, ऐसे मत करो। मैंने बोला ना, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कहाँ जाऊँगा मैं? अरे भैया, कुछ पीने के लिए लाऊं, पानी या कुछ और? या तूने अपनी बुड्ढों वाली गोली ले ली थी ना अपनी टाइम पे? गोली खा ली थी कि नहीं? नहीं, ये चाकू से मेरे पेट पे खंजर मत घोंपो। बुड्ढे, तेरी नींद खुल गई? होश आ गया? शर्म नहीं आती तुझे? इतना बूढ़ा व्यक्ति, इतना तेज चेहरे पर, मगर चोरी करता है। बुड्ढा? अरे बुड्ढा किसको बोल रहे? अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा मजाक है। वाह, एक तो बूढ़ा, ऊपर से चोर, और ऊपर से लेक्चर दे रहा है, क्या बात है। और बुढ़े, और तू उस हवेली में क्यों गया, कब गया, कैसे गया? अपने घर पे रहता, आराम करता, दवाई लेता, सो जाता, मगर हवेली में क्यों गया? अरे मैं वो हवेली में कब गया वो जरूरी नहीं है, जरूरी बात ये है तूने मुझे बुढ़ा क्यों बोला? अबे बुढ़े का बुढ़ा नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, गबरो जवान? अबे मुझे लगता है तूने जेल में ही नशा कर लिया है, गीला या सूखा कुछ तो नशा। अबे तू भांग पी के तो नहीं आया है?
मैंने देखा है बड़े बड़े नशे में जवान को बुढ़ा, बुढ़े को जवान बोलने लगते हैं। अबे बुढ़े, तो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, हमने तुझे वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया। वाह, रेस्क्यू करके पर जेल में क्यों लाते, मेरे घर भिजवा देते। होशियारी मत कर, तू चोर है। उस मकान मालिक ने साफ साफ बोला कि तूने वहाँ से नकदी चोरी की, फिर तू खुद ही बेहोश हो गया। अब बेटा तो ये मलम पट्टी का जो नाटक है ना तेरा, ये भी बंद कर दे, वरना एक मारूंगा सर फूट जाएगा। अबे काय की मलम पट्टी, एक तो मुझे सिर्फ एक आंख से ही दिखाई दे रहा है, ऊपर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, ऐसे नौटंकी की बात बहुत देखे मैंने अपने करियर में। निकल, सो जा चुपचाप। अबे तू निकल। साला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत कमजोरी जैसा फील क्यों कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकल के उस बुढ़े के पास फिर से जाना पड़ेगा। चोर कहाँ मानने वाला था, वो उस हवेली में फिर से गया। मुझे नहीं मालूम तूने ये सब कैसे किया। सब ऊपर वाले की दया है कि आज तुम्हारा शरीर मेरा है और मेरा शरीर तुम्हारा है। साले कमीने, तूने मेरे साथ क्या किया, मेरी जवानी छीन ली। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी जवानी नहीं छीनी, तुमने खुद दावत दी है। मेरा नाम है चूना लाल, मैं इसी हवेली में ही रहता था अपने बहू, बेटे और बच्चों के साथ। पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ था मेरे पास। पर बेटा, दुनिया में अगर सबसे बुरी कोई चीज़ है वो है लालच। जब तक मेरी औरत जिंदा थी तब तक सब सही चल रहा था, और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे बेटे और बहू दोनों का रवैया ही बदल गया। पैसों के लालच में मेरी बहू और बेटे ने एक दिन मुझे इस कुर्सी से बांधकर मेरे सीने में खंजर घोंप दिया, और वहीं मेरा टाए टाए फिस हो गया। अरे साले, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन तूने मुझे मेरा ही शरीर क्यों ढांप लिया। मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। कोई नहीं था, कभी इतने सालों में कोई भी इस घर में एक परिंदा भी नहीं आया। मेरी आत्मा यहीं भटकती रही, और वो सोच रही थी कि एक दिन कोई आएगा और उसके शरीर में मैं घुस जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारे शरीर में घुस गया। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम मरे नहीं, वरना कई लोग तुझसे मर जाते थे। तुम्हें मेरा मरा हुआ सड़ा हुआ शरीर मुबारक, और मुझे तुम्हारा ये जवान शरीर मुबारक। प्लीज गिव मी माई बॉडी, आई लव माई बॉडी। काय को ले ली तूने मेरी बॉडी, वरना मैं क्या करूँगा सड़ी बॉडी के साथ। अरे दोस्त, शरीर तो ख़त्म होता ही रहता है। मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में, ये सब चलता रहता है। ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता है। तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि तुम जिंदा हो। जाओ बाहर गार्डन में बैठो, हवा खाओ, एक्सरसाइज करो जीवन के लिए। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो यार। अब मैं किसी शरीर के साथ रह लूँगा, मैं जी लूँगा। आई जाओ जाओ बाहर जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, और 2-4 साल तुम्हें जीना है मेरे दोस्त। हे सैगी, कैसे हो यार? हे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शैगी, तुम इतना खाना खाते हो, तुम्हारा सारा खाना जाता कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम इतना खाना खाते हो फिर भी तुम इतने पतले क्यों हो? क्योंकि जब भी मैं कुछ खाने जाता हूँ तो उससे पहले ही इसको भी उसे खा लेता है। मरीना की नावें चुरा। हाँ, लेकिन उसका डाइविंग सूट उस अजीब से चमकदार शैवाल से ढक गया। अपन के धंधे में लफड़ा नहीं बनता मेरे को। सी नंदन किधर है? एक बात मेरे को समझ में नहीं आता जी है, वो साला गया तो गया किधर? नंदन मेरा भी साला माल लेके भागा है, और गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है अपने रूल में, वो सिर्फ मौत है। उसको मरने का है, उसके सीने में गोली घोंप दो। अयो, गोली घोंप दो नहीं होता जी है, गोली ठाई कर दो, सीधा और शॉर्टकट, उसका टाई टाई फिश कर दो। अयो, आजकल वो साला बहुत सेठ बन गया जी है, एक हवेली में रहता है, वो शहर की सबसे बड़ी हवेली है। वो चाह भी रहता वो, अपन को वो मुर्दा चाहिए, उसका सीने में गोली मार दे।
शीला, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मैं यहाँ मिला हूँ तुमसे। ओके, तुमने कुछ खाया? चलो तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगा देता हूँ। हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम शायद कुछ और अपने लिए ऑर्डर करो। मैं तो उपास में हूँ आज। तुम्हारा उपास? ओके, तो मेरा भी उपास है, हम दोनों पानी पियेंगे आज सिर्फ। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। एक बोतल और लाओ यार। क्यों नहीं सर, आप तो हमारे खास मेहमान हैं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ कहीं सुनी हुई है? हाँ, डीडी नेशनल या दूरदर्शन पे सुनी होगी, या फिर स्टार प्लस, सहारा वन, या फिर टेन स्पोर्ट पे। अक्सर मैं वहाँ मिमिक्री किया करता हूँ। हेलो नंदन, कैसे ये? माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हो तुम? अपन तेरा मुँह तेरे। तू अभी लास्ट डिनर कर चुका है, लास्ट पैक भी कर चुका है, तू मरने को तैयार हो जा रे। मैं कुछ समझा नहीं। रास्ता तेरा अयो बेटर, तुमने क्या देखा जी? कुछ देखा? जी नहीं सरकार, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं तो बैठा था, पैक बना रहा था कस्टमर का। अयो, अबे तेरा आवाज़ तो वैसे ही है जिसको अभी मैंने गोली मारा जी। एकदम सी नंदन की तरह तेरा आवाज़ है बे। सरकार, धन, भाग्य, नसीब, यही तो है सब कुछ जिंदगी में। जिसका नसीब जैसा करनी वैसा बननी, जो बोएगा वही पाएगा, यही तो किस्मत का लेखा जोखा है। जो तुमने इधर किया है वही तुम इधर ही भुगतेगा। ना ऊपर ना नीचे, स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता। हाँ। तेरा लेक्चर हो गया। अब पुलिस को कुछ बताया ना तो तेरा बार नहीं रहेगा यहाँ, गोली से उड़ा देगा तेरे को भी। अयो, किसी को कान कुछ खबर नहीं होना मांगता, समझा ना तू? और दोबारा इधर कोई आया और कुछ बोला जी कि यहाँ पे क्या हुआ और तूने कुछ मुंह खोला तो तेरा सब चीज़ खोल के रख देगा।